सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मैं दिल्ली वाला नहीं। जी हां, हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने आज हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कहा कि वो चंडीगढ़ की कुर्सी पर बैठकर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं करवा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि वो तो कब से केंद्र सरकार के आगे हाथ फैलाए खड़े हैं, फिर रिपोर्ट लागू नहीं होती तो उसमें उनका क्या दोष। धनखड़ ने सरकार के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की, वरना पहले की सरकार में तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ था। तो आपको लगता है कि मिनिमम प्रॉफिटेबल प्राइस की जो आप बात कर रहे हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा? किसान इस बारे में सोच सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था। नहीं, घोषणा पत्र में तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी बातें हुई है, लेकिन अभी भी उस पर मैडम जी, चीजें अटकी मैं जो हुई हैं। बात कर रहा हूँ ये स्वामीनाथन रिपोर्ट ही तो है। हाँ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो क्या है? 50% प्रॉफिट यानी स्वामीनाथन रिपोर्ट। मैंने वही बात आपको की है। स्वामीनाथन जी ने वही बताया है। मैं उसी पर स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की बात कर रहा हूँ, उसी की चर्चा कर रहा हूँ। ये वही बात है और उस पर बढ़ने के लिए मैंने निवेदन किया। मैं राज्य सरकार में कृषि मंत्री होने के नाते इतना ही कर सकता हूँ। लोगों ने मुझे दिल्ली पहुंचाया होता तो और ज्यादा कर पाता। अब ये तो आप दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। आपको एक जगह सत्ता तक पहुंचा दिया, वो आपने मांगा था। अब आप कहते हैं कि दिल्ली तक पहुंचाया होता। ये तो कहीं ना कहीं आपके दिल का दर्द सामने आ रहा है, या नाराजगी जता रहे हैं, या फिर उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नवजोत जी, दिल्ली नहीं पहुंचाया, हरियाणा तो पहुंचा दिया, आपको एक रास्ता तो दे दिया। देखिए नवजोत जी, कुर्सी पर बैठकर आप क्या दे सकते हो? मैं इस कुर्सी पर बैठकर स्वामीनाथन मांग सकता हूं, मैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर दे सकता था। ओपी धनखड़ जी, आप इन्हीं बातों को लेकर हरियाणा की जनता के पास वोट मांगने गए थे, वो दिल्ली जाने के लिए भी और चंडीगढ़ जाने के लिए बिल्कुल भी। तो जब आप इन मुद्दों को लेकर वोट मांगने गए थे तो वो आप चंडीगढ़ बैठे या दिल्ली बैठे, लोगों को इससे मतलब नहीं है। लोगों को ये मतलब है जो वायदे आपने उन्हें किए वो पूरे हों। अब आप चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर कैसे तय करते हैं, ये आपको तय करना है। नवजोत जी, ये तो है ना, कुछ चीजें स्टेट तय करती है, कुछ सेंटर तय करती है। धनखड़ जी, अगर रेल स्टेट में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, उसके बावजूद अगर आप रेल चलाएगा तो सेंटर चलाएगा, फौज भेजेगा तो सेंटर भेजेगा, स्वामीनाथन देगा तो सेंटर देगा। स्टेट उसके सामने ऐसे खड़ी हो सकती है, दीजिए। मैं ऐसे खड़ा हूं। यही बात तो कांग्रेस कहती थी, तब आप विपक्ष में बैठे थे, तब आप मुद्दा गरमाते थे। ठीक है, देखिए, अब आपकी भी सरकार स्टेट में भी है, सेंटर में भी है। हम कांग्रेस की कौन सी स्टेट उससे मांगते थे? हम कौन सी उससे मांगते थे? हम मांगते थे सेंटर से, उनसे नहीं मांगते। उधर धनखड़ ने सरकार की चुनौतियां भी गिनवाई। क्या कहा धनखड़ ने, आइए सुनाते हैं आपको। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनी को 100 दिन हो गए हैं प्रदेश में। इस 100 दिन के कार्यकाल को, इस 100 डेज को आप किस तरह से इसका आकलन करते, इवैल्यूएट करते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि ऊपर के लेवल पर, नीचे की बात मैं अभी नहीं कह सकता, करप्शन खत्म है बिल्कुल। कोई 0% करप्शन है। उसके किसी भी कीमत पर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस सरकार में किसी भी लेवल पर किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया है। दूसरी तरह से इस सरकार का सोचने का तरीका ऐसा नहीं है जैसे पीछे सोचा जाता रहा। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वली कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि ये चीज यहाँ, ये अच्छा, उस इलाके को छोड़ो, उस इलाके को छोड़ो, उस इलाके को छोड़ो। सबके बेटरमेंट की उस हिसाब से सोच रहे हैं, वो इस सरकार की प्रायोरिटी है। अच्छा चलिए, चैलेंज क्या है, द मोस्ट चैलेंज अगर की हम बात करें कि अभी सरकार के आगे आप लोगों के सामने चैलेंज क्या है? कुछ चैलेंजेस का मैंने जिक्र किया आपके सामने। उसमें एक चैलेंजेस है नीचे तक करप्शन को समाप्त करना, जिसकी बहुत आदत लगी हुई है लोगों को। और जब आदत लगी होती है तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। उसके कैसे कैसे प्रेशर्स आते हैं, बहुत भयंकर प्रेशर उसके होते हैं। दूसरा चैलेंज हमारे सामने है वर्क कल्चर चेंज करना, जिसको मैंने कहा कि चीज़ें रोकने के लिए नहीं हो, चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए हो। उस तरह का वर्क कल्चर पूरी ब्यूरोक्रेसी का बने, नीचे तक के कर्मचारियों और अधिकारियों का बने। कुछ चैलेंजेस केवल सरकार के अंदर के नहीं हैं, बाहर के चैलेंजेस हैं। इसी प्रकार से जो विषय आपने मेरे साथ सर्वाधिक डिस्कस किया है, किसानों की आमदनी बढ़े, किस तरह से हम उसको बाजार से जोड़ें। मैंने किसानों को कहा है, अभी छोटूराम जयंती पर बड़े जोर से कहा, चौधरी छोटूराम ने जो 2 बातें कही थी, किसान बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। मैंने कहा इसको बदल लो,
और अब नए प्रसंग में उनकी बात मुझे ऐसा लगता ये है कि हे भोले किसान, तो बेचना सीख ले और बाजार को पहचान ले। बाजार के ट्रेंड्स को पहचाने का, मैंने कहा उल्टा सोचना शुरू करो, जो उगा रहा हूं वो कहाँ बिकेगा और किस रेट में बिकेगा। हमारे साथ बीजेपी से जगमोहन आनंद और इनेलो से हमारे साथ यहां पर निशांत सिंह जुड़ गए हैं। जगमोहन आनंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के साथ खास बातचीत हरियाणा न्यूज ने की। इसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें, जिसकी बात चुनाव कैंपेन के दौरान हरियाणा में बीजेपी लगातार करती रही कि सत्ता में आने के बाद इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। किसान आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं कि जल्द ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू की जाएंगी। इस पर जब ओपी धनखड़ साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ में बैठकर दिल्ली का काम नहीं कर सकता। ये जो कर्तव्य वाली बात आती है, दायित्व वाली बात आती है, इससे तो लग रहा है कि अपने दायित्व से वो भाग रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोग दायित्व से कहीं नहीं भाग रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात हमने बिल्कुल कही है। बिल्कुल उसके ऊपर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। बार बार हमने ये दोहराया है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी, कहीं भी उसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। लेकिन कब की जाएगी जगमोहन आनंद जी? इसका इंतजार सभी को है, क्योंकि कहा गया था फौरी तौर पर इसका किया जाए, क्योंकि उसका स्टडी आप लोगों ने कर लिया था। और स्वामीनाथन आयोग जिसकी शुरुआत कांग्रेस के समय में हुई थी, उसके बाद उसके ऊपर हुड्डा कमेटी बना दी गई थी, तमाम फेरबदल हुए, लेकिन ना कांग्रेस इंप्लीमेंट कर पाई ना अब तक आप। देखिए, हमारी सरकार को आज प्रदेश में बने हुए करीब 3 महीने हुए, 100 दिन की सरकार है। हम लोगों ने केंद्र को अवगत करा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के हमने वायदे जनता के साथ किए, कांग्रेस अपना किसानों के साथ किए, हम लोग स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जल्द से जल्द लागू कराना हमने उनको केंद्र सरकार को निवेदन कर दिया है। लेकिन जगमोहन आनंद जी, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, आप प्रतिबद्ध हैं इसको करने के लिए, लेकिन एक उम्मीद जो किसानों के अंदर, हरियाणा के अंदर किसानों में है मौजूदा सरकार को लेकर, उसको कहीं ना कहीं धूमिल यहां पर कर रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़। क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको यहां बताता हूं। उनसे जब ये पूछा गया कि आप कब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करेंगे, तो वो कहते हैं कि मैं चंडीगढ़ में बैठकर दिल्ली का काम नहीं कर सकता, मेरा काम सिर्फ हाथ फैलाना है। वो तो इशारा भी कर रहे हैं कि मैं सिर्फ हाथ फैला सकता हूं, देना केंद्र का काम है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, इतनी लेट लतीफी क्यों? इसका जवाब किसान जानना चाहते हैं। नहीं, हम लोग जल्द ही जो सा है अपना किसानों में हित में जो अपना हेलो, हाँ जी बताएं। हाँ, किसानों के हित के लिए जल्दी स्वामीनाथन रिपोर्ट जल्द लागू की जाएगी जी। हम प्रदेश के किसानों को ये विश्वास दिलाते हैं। चलिए, आप लगातार वही बात कह रहे हैं जो कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी जो 100 दिन हो गए, इस दौरान हर कोई नेता स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर बोलता रहा। हालांकि सड़कों पर किसान आज भी लामबंद हैं, अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये अलग बात है। हमारे साथ निशांत सिंह भी जुड़ गए हैं और कांग्रेस से बीबी बत्रा भी हैं। निशांत सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, कितने संतुष्ट आप नजर आ रहे हैं जगमोहन आनंद जी के इन बयानों से, जो उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ के उस बयान पर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ में बैठकर दिल्ली का काम नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं इस बयान में महत्वाकांक्षा भी देखी गई कि मुझे हरियाणा से बेहतर होता कि दिल्ली में बैठाते। देखिए, किसी जी में के वजीर को ये शोभा नहीं देता, मैं समझता हूँ, ऐसा जवाब देना। कहा कि जो कमिटमेंट्स हैं, चुनावी जो वायदे किए गए हैं, मैनिफेस्टो की जो बातें की गई हैं जी, वो सिर्फ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना नहीं, बहुत सारी बातें थी। बिजली पूरी देने की बात थी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की बात थी, महंगाई कम करने की बात थी, ये भ्रष्टाचार को कम करने की बात थी। तो मानता हूं कि समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जवाब इस तरीके का हो कि मैं दिल्ली की बात नहीं कह सकता। दिल्ली से तो तालमेल देखिए कंसर्न वजीर का रहेगा, और जो बातें रोज आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या किसान संगठन जो बातें उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि आपकी बात जो कही उसको पूरा करें, तो एक पॉजिटिव जवाब उनका होना चाहिए। ये बताना चाहिए कि किस वजह से देरी हो रही है, क्यों देरी हो रही है, कब तक लागू कर देंगे। तो ये कुछ कमियां आई है, मैं मान के चलता हूँ। इसी तरीके से उनको तो पूरा करना, लागू करना, जो बातें कही हुई है वो तो अलग बात है। अब जिस तरीके से 2 महीने जो यूरिया खाद को लेकर के जिस तरीके से किसान परेशान हुआ है, और मैं रोज देखता हूं और मैं कहता भी हूं कि माननीय
जो कृषि मंत्री हैं वो ये कह दें कि खाद की कोई कमी नहीं, खाद तो बहुत है, तो क्यों फिर लोग लाइनों में लगते हैं? 4 बजे सुबह उठकर कितनी ठंड में लाइनों में लगते हैं और उसके डंडे भी उनको खाने पड़ते हैं, शाम को 2-2 बैग लेकर के जाते हैं जी। तो ये जिम्मेवारी जो है ना उनको अपनी समझनी पड़ेगी, उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, वापस लौटूंगा आपके पास निशांत सिंह जी। मैं मेरे साथ बीबी बत्रा भी कांग्रेस से हैं जुड़े, उनको भी हम बीच में पैनल में लाना चाहते हैं। बीबी बत्रा साहब, कितने संतुष्ट आप नजर आ रहे हैं और किस तरह से आप इस बयान को देख रहे हैं जो कि ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में दिया? उन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ में बैठकर दिल्ली का काम नहीं कर सकता। याद होगा जब चुनाव हरियाणा विधानसभा के चल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से संबंधित स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को मुख्य मुद्दा बनाया था किसानों के लिए और कहा यह गया था कि सत्ता में आने के बाद इसको जल्द ही इंप्लीमेंट किया जाएगा क्योंकि हमने इसकी स्टडी कर ली है। अब इस तरह का बयान देना क्या वाकई में निराशा पैदा नहीं करता है? ऐसे देखिए, भाजपा कभी भी किसान के हक पे नहीं हो सकती, ये मैं आज बड़े दावे से कह रहा हूँ और 2-3 महीने बाद भी आपके पास इस बात का सारे प्रमाण आ जाएंगे। ये तो उद्योगपतियों की पार्टी है, इनको किसान मजदूर और छोटे वर्ग के लोगों से कुछ नहीं चाहिए इनको। ये तो झूठे वादे और झूठे उस पे बात है कि बात अच्छा भी नहीं लगता कि इसको झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो गए हैं और हर एक फील्ड के ऊपर सारा होता है। इसका तो अब जो एजेंडा है ना वो ना डेवलपमेंट का एजेंडा है ना कोई अपना किसान का एजेंडा है, इनका तो सिर्फ हिंदुत्व एजेंडा रह गया है। उसी जिद के चक्कर लेकिन बीबी बत्रा साहब, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब चुनाव हुए तो उस समय यह भी कहा गया कि जो केंद्र में गवर्नमेंट है, हरियाणा की जनता का मिजाज दरअसल ऐसा रहता है कि केंद्र में जो गवर्नमेंट रहती है उसी को राज्य में वो रखना पसंद करते हैं ताकि तालमेल ठीक तरीके से बैठ पाए। यहां पर तो वो उसी पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि केंद्र का काम है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को, सिफारिशों को लागू करना, हम तो सिर्फ हाथ फैला सकते हैं। क्या सामंजस्य नहीं है? क्या 100 दिन पूरे हो गए, सरकार की सेंचुरी हो गई है, 100 दिन के कार्यकाल में अब तक क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करना क्या ये पॉसिबल नहीं था? ये तो सिर्फ दिखावा करेगी कि इन्होंने कोई रिपोर्ट लागू नहीं करनी है किसी हालत में। जिन धनखड़ साहब ने सारे के सारे हिंदुस्तान के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेके और लंबे लंबे दौरे किए, पदयात्रा की, आज वही कह रहे हैं कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री के बाद उनका फर्ज बनता है, वही उनका डिपार्टमेंट है, वही अपना पता झाड़ रहे हैं। इस बातों से नहीं, पता नहीं कितनी बातों से पता झाड़ेंगे और इस बात के लिए पावर में आए थे ये लोग। सेंटर में भी भाजपा की सरकार है तो हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बने, आपस में कंपटीशन कम हो और सेंटर से मदद मिले। सेंटर की मदद की हाथ पर देख रहे हैं आपकी, और मुख्यमंत्री जी तो ये आहिस्ता 3 महीने और कुछ दे जाओ उनको लोग घोषणा मंत्री मुख्यमंत्री कहने लग जाएंगे इनको। तो इसीलिए ये बड़ा औचित्य है कि आप यहाँ पर इनकी बहस में पार्टिसिपेट करने के लिए तो बुला लेते हैं पर इनको खुद भी पता नहीं होता कि स्वामीनाथन रिपोर्ट का होगा क्या, किस हिसाब से चलेगी, किस हिसाब से कब इम्प्लीमेंट होगी, कब किसान को फायदा मिलेगा जी और जो बेसिक उसकी इन्वेस्टमेंट होती है उससे 50% फायदे की बात है। तो ये सारे के सारे एमएसपी में कभी इंटरेस्ट नहीं रहते इनका, तो भाई वो बड़े बड़े पूंजीपति जो है। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं बीबी बत्रा साहब, मैं जवाब ले लेता हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल अब बीजेपी पे उठ रहे हैं। जगमोहन आनंद हमारे साथ हैं। जगमोहन आनंद जी, इनेलो ने भी सवाल किए, कांग्रेस भी सवाल कर रही है और दोनों ही आपको किसानों के मुद्दों को लेकर घेर रही। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट एक अलग जगह और जो दूसरे किसानों से जुड़े तमाम मुद्दे हैं जैसे मसलन खाद को लेकर बात की जा रही है उस पर भी आपको निशाने पर लिया जा रहा है। जगमोहन जी, जगमोहन जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए लगता है उससे संपर्क हमारा टूट गया। एक बार फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। धनखड़ का दर्द दिल, जी हां, हरियाणा न्यूज से खास बातचीत के कुछ अंश हमने आपको दिखाए जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं चंडीगढ़ में बैठकर दिल्ली का काम नहीं कर सकता, मैं दिल्ली में होता तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें जल्द ही लागू की जा सकती थी। अपना दर्द दिल यहां पर ओपी धनखड़ बयां करते हुए नजर आए। क्या कुछ मायने निकाले जाएं ओपी धनखड़ के इन बयानों के? क्या वाकई में जो किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिनकी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए, उस पर ओपी धनखड़ का यह बयान कितनी निराशा पैदा करता नजर आता है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद इसको समझेंगे। हिमलैंड का पंखा,
घर हो या ऑफिस, मचा दे अपना डंका। Not just a fun, it's fantastic. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी। पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी का फूल पैदा हुई है जी। पानी भी कुछ अड़का है जी हमारा जी। पानी बढ़िया नहीं है। जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम किया जी। हर एक किसान इसका जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आंटी, आप भी हरियाणा किंग देसी घी का इस्तेमाल करते हो? हाँ बेटा, मैं भी अपनी फैमिली के लिए भरोसा करती हूँ सिर्फ हरियाणा किंग देसी घी पर। हेल्थ का रखो ख्याल, हरियाणा किंग देसी घी का करो इस्तेमाल। हाँ, यह पौष्टिक और शुद्धता के साथ साथ देता है बेजोड़ स्वाद और बेहतरीन खुशबू की गारंटी। हरियाणा किंग शुद्ध देसी घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। अब ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात ओम प्रकाश धनखड़ की, जिन्होंने बयान हरियाणा न्यूज पर यह दिया कि चंडीगढ़ में बैठकर मैं दिल्ली का काम नहीं कर सकता। यह बयान उन्होंने दरअसल इस सवाल पर दिया जब उनसे पूछा गया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें जिनकी बात वो चुनाव के दौरान किया करती थी, किसानों से वादा किया था, उसे अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया। तो मजबूरी यहां पर अपने बयानों में देते नजर आए कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में बैठकर दिल्ली का मैं काम नहीं कर सकता, दिल्ली में होता तो फिर मैं शायद इसको कर भी देता। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्य इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सवाल ये है कि जो बयान जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, लगातार इस पर बात हो रही है, बीजेपी का अपना अलग तर्क है। बीजेपी कह रही है कि हम जल्द ही इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू कर देंगे, लेकिन कब करेंगे इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। ओम प्रकाश धनखड़ जब भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर इनका हर बार एक बयान आता था कि हम पहली कलम से स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे जी।
इन्होंने जेल रोको आंदोलन भी इसीलिए किया था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो। अब ये बात कर रहे हैं कि हम 3 चरणों में इसको लागू करेंगे। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि इसको तकनीकी तौर पर या किसी और दिक्कत की वजह से जब हम सत्ता में आएंगे तो लागू नहीं कर पाएंगे, तो आप ऐसी बयानबाजी करते क्यों हैं? क्या जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आपके सुर कुछ और होते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो आपके सुर कुछ और हो जाते हैं। आप किसानों को एक तरफ उनकी उम्मीद जगाई, उनको बात कही, उनको वायदा किया, और आप बोल रहे हैं। ये पूरी तरह से किसानों के साथ वायदा खिलाफी है। और मेरा मानना ये है कि ओम प्रकाश धनखड़ हो या भाजपा के दूसरे लोग हों, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे क्या दिक्कतें आएंगी, तो उनको इस ढंग की बात नहीं करनी चाहिए थी। और अब जितनी देरी ये कर रहे हैं उस देरी से भाजपा का नुकसान हो रहा है। जी, लेकिन अनिल जी, ये तो स्पष्ट है कि किसान अब भी परेशान हैं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर वो लगातार लामबंद भी हैं। सड़कों पर अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग क्षेत्रों से खबरें देखते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ओम प्रकाश धनखड़, जो कि कृषि मंत्री हैं और उस सरकार के मंत्री हैं जिसको यहाँ मैंडेट दिया गया है और किसानों ने इस पर भरोसा किया है, वो जब इस तरह का बयान दें कि चंडीगढ़ में बैठकर मैं दिल्ली का काम नहीं कर सकता, दिल्ली में होता तो फिर ये काम हो जाता, क्या महत्वाकांक्षा इस बयान में आपको दिखाई दे रही है? और क्या इसको हम दूसरे परसेप्शन से देखें, क्या लगता है सामंजस्य केंद्र और राज्य में जो होना चाहिए, दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, क्या नहीं बैठ पा रहा है? क्या देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ की ये मजबूरी में समझ सकता हूँ कि वो राज्य के कृषि मंत्री ना कि केंद्र के, लेकिन जब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, और ओम प्रकाश धनखड़ ने जो बयान दिया था वो हरियाणा किसान मोर्चा के नाते नहीं दिया था, वो भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये माना जाना चाहिए कि उन्होंने केंद्रीय नेता के तौर पर बयान दिया था। और अब जबकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी को इसको लागू कराने में दिक्कत कहाँ आ रही है, अड़चन कहाँ आ रही है? क्या सिर्फ ये ऐसा तो नहीं है कि वोटों की खातिर इन्होंने वायदे कर दिए और अब उनको कोई समझ आ रहा है कि हम लागू करेंगे तो दिक्कत होगी? ये बिल्कुल गलत रवैया है, गलत बात है। ओम प्रकाश धनखड़ को चाहिए कि जो बात उन्होंने कही थी उस बात पे कायम रहे और किसानों की इस बात को, जिस बात को लेकर बार बार वो कहते रहे, आंदोलन करते रहे, बयानबाजी करते रहे, कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे, और सिर्फ धनखड़ नहीं, बीजेपी के तमाम लोग, जितने भी नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो रामविलास शर्मा हो चाहे दूसरे लोग हों, उन सब ने बार बार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जब भी बात आई, उन्होंने कहा जब हम सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से लागू करेंगे। जब केंद्र में अप्रैल में सत्ता में आ गए थे तभी लागू कर देनी चाहिए थी, और यहाँ अक्टूबर में आ गए तो अब तो फरवरी आ गई है, 100 दिन पूरे हो गए हैं, केंद्र सरकार के 8 महीने पूरे हो गए हैं। आखिर अड़चन कहाँ है? इनको तुरंत प्रभाव से चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे आला कमान से बात करें, चाहे केंद्रीय कृषि मंत्री से बात करें, इस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए पूरी ताकत लगाई जानी चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो ये संदेश जाएगा, ये माना जाएगा कि आपकी कसती और करनी में अंतर है। बिल्कुल अनिल लारी जी, स्पष्टता तो खूब है और जगजाहिर है कि इस मुद्दे को लेकर मौजूदा सरकार को स्पष्ट रवैया अपनाना चाहिए। जैसा कि आप कह रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रही है, वो कारण बताए ताकि एक विश्वास जो है वो किसानों में जागा हुआ दिखाई दे, वो विश्वास बना रहे और वो कुछ इंतजार करें और उस इंतजार के बाद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। टाइम फ्रेम भी डिसाइड होना चाहिए मेरा। लेकिन सवाल इससे इतर है, किसानों से जुड़े जो मुद्दे हैं, चूंकि सरकार की सेंचुरी हाल फिलहाल में हुई, 100 दिन पूरे सरकार ने कर लिए, इन 100 दिनों में आप सरकार का परफॉर्मेंस किसानों को लेकर किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इन 100 दिनों में खाद की समस्या को लेकर भी आंदोलन हुआ, बिजली की किल्लत को लेकर भी। देखिए, बिजली की किल्लत को लेके भी और किसान खाद को लेके भी आप ये कह के नहीं बच सकते कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने जो बफर स्टॉक होना चाहिए था वो खाद का बफर स्टॉक कम था, इसलिए दिक्कत आई। इस बात का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको डिलीवरी देनी है, आपको परफॉर्मेंस करनी है। आप सरकार में है, आप सत्ता में है, आप हर बात को विपक्ष पे नहीं डाल सकते या पिछली सरकार पे नहीं डाल सकते। ये बात तो वही हो गई कि जब नया मैनेजर आता है तो सारी गलतियों की ठीकरा पुराने मैनेजर के ऊपर फोड़ देता है। ये गलत रवैया है। आप चाहे खाद की बात थी चाहे बिजली की बात थी, बिजली जब सरकार में नहीं आए थे आपने कहा कि 24 घंटे बिजली देंगे। बिल्कुल। बाद में मनोहर लाल खट्टर का बयान आया कि हम 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते, हमारे पास सक्षम नहीं है। वही अपने ही वादों से, अपने ही बयानों से यहाँ पर पलट रहे हैं सरकार के मंत्री, नेता, अधिकारी। और यही बड़ा सवाल है कि आखिर जो वायदे किए गए थे चुनाव में, सिर्फ वो शिगुफे भर थे या उनको इंप्लीमेंट करने की मंशा भी सरकार के इन मंत्रियों में, सरकार में थी। बहुत शुक्रिया अनिल आर्य साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्य जो बता रहे थे कि फिर जो तमाम वायदे किसानों से किए गए, एक एक कर उन पर पलटी मारी गई है, एक एक कर उसको पूरा नहीं किया गया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इसका एक बेहतरीन उदाहरण भी है। फिलहाल सियासत में इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।